अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। कुछ तैयारी हो रही थी प्रोग्राम में जाने के लिए, तो बस कुछ ऐसे ही मेरे जहन में पॉइंट आए कि क्यों ना आपसे बात की जाए कि एज़ अ होम मेकर वी आर लीडर। हम सब में कोई ना कोई लीडर छुपा होता है, हम सब में लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। बस बात यह है कि हम उन्हें समझें और इन्हेंस करें और सबके सामने लेकर किस तरह से आते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम सब ख़वातीन अपने घर की लीडर्स हैं और हम किस तरह से अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को, अपने हाउस को, अपने तमाम फैमिली को एम्पावरमेंट कर सकते हैं अच्छे फ्यूचर के लिए। लेकिन उससे पहले हमें ये बात करनी होगी, हमें ये समझना ज़रूरी है कि लीडर होता क्या है, क्योंकि लीडरशिप सब में देखने को मिल रही है। बहुत सारे पाकिस्तान में लीडर्स हैं, कुछ फेक लीडर्स हैं, कुछ ट्रू लीडर्स हैं, कोई किसी लीडर का फॉलोवर है तो कोई किसी लीडर का फॉलोवर है। लेकिन लीडरशिप होती क्या है, पहले ये भी तो हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए ना, ताकि हम आने वाली नस्ल को, नए बच्चों को अपने बता सकें। तो मैं इसी पे बात करूँगी कि घर की सरबराह की हैसियत से आप अपने घर में एक अहम क़यादत का किरदार अदा कर रहे होते हैं। इस क़यादत में मतलब इस लीडरशिप में घरेलू ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को मुनज़्ज़म और तरतीब देना शामिल होता है, जैसे एक परवरिश देने वाला माहौल पैदा करना और इस बात को यकीनी बनाना कि हर शख्स की ज़रूरियात यहाँ पूरी हो रही हैं। आप अपने घर के लिए एक विज़न तरतीब देते हैं, एक मनसूबाबंदी करते हैं, आप ऐसे फ़ैसले करते हैं, ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। अपने घर के हर फ़र्द के लिए आप बेहतर कम्युनिकेट करते हैं ताकि सबके मसाइल को हल किया जा सके। इसके अलावा आप जज्बाती हिमायत रखते हैं। सबसे बेहतर इमोशंस किसके पास होते हैं? ख़वातीन के पास। और जब भी फैमिली में किसी को भी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो कौन देता है? लाजमी हम सब देते हैं, मतलब फ़ीमेल्स देती हैं, घर की माएँ, बहनें, बीवियाँ देती हैं, ठीक है। क्योंकि ख़वातीन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर रखती हैं और वो तब्दीलियों को, चेंजेस जो हमारे माहौल में, हमारे घर के माहौल में आ रही होती हैं, वो उन्हें ज़्यादा बेहतर तौर पर समझती हैं। जबकि अपने ख़ानदान को, हर फ़र्द को तालीम और रहनुमाई, जहाँ भी गाइडेंस की हमारे बच्चों को या हमारे भाई बहन को ज़रूरत होती है तो वो घर की ख़वातीन ही दे रही होती हैं। इस तरह घरेलू सरबराह भी होती हैं, एक लीडर भी होती हैं और तमाम ख़ानदान को मुस्तहकम बनाती हैं, स्ट्रेंथन करती हैं। मोहब्बत, इफ़ेक्शन और एक बामकसद माहौल तख्लीक करना भी घर की ख़वातीन का काम होता है एज़ अ लीडर। और जब हम अपने घर की लीडरशिप के हवाले से इतने केयरफुल होते हैं और इतनी ज़्यादा मोहतात होते हैं तो फिर हमें यकीनन जब हम नेशनल लेवल पर किसी लीडरशिप की बात करते हैं तो उसमें भी हमें 10 दफ़ा सोचना चाहिए कि हम किसी ऐसे लीडर के फॉलोअर्स तो नहीं जो कि जिसका किरदार ठीक नहीं है, या जिसके बारे में बहुत सारी मुतज़ाद राय हैं, या जो लोगों को सही गाइड नहीं कर रहा, या जिसकी वजह से हमारा मुल्क किसी प्रॉब्लम्स में आ रहा है। तो हमें ये सब बातें भी सोचनी होंगी। इसी के साथ अगर हम लीडरशिप की बात करें जो कि नेशनल लेवल पर होती है तो उसमें वो भी एक तरह से रहनुमाई फ़राहम कर रही होती है। जैसे कि एज़ अ होम मेकर हम घर के माहौल में रहनुमाई फ़राहम कर रहे होते हैं, तो वो भी एक इज्तिमाई मकसद के लिए काम कर रहे होते हैं, यूनिटी के लिए काम कर रहे होते हैं, किसी ऐसे हुसूल के लिए काम कर रहे होते हैं जिसमें नेशनल लेवल पर हमारा फ़ायदा होता है। उनमें एक विज़न देखना चाहिए, उनमें देखना चाहिए। उनका काम ये होता है कि वो लोगों को किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं, किस तरह से मुतहरिक कर रहे हैं, और ऐसे माहौल को फ़रोग़ देना कि जहाँ टीम के अरकान मौसर तरीके से अपना किरदार अदा कर रहे हों। ये ना हो कि वो लोग बटे हुए हों। टीम में भी यूनिटी का होना बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छे लीडर की मैं आपको कुछ बातें बताऊं कि एक अच्छे लीडर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो वो ये हैं कि उनमें अच्छी स्किल्स होती हैं, वो कॉम्बिनेशन होता है अच्छी स्किल्स का, अच्छी महारतों का। इसके अलावा अच्छे डिसीजन मेकर होता है, अच्छे डिसीजंस ले सकता है, अच्छी कम्युनिकेशन कर सकता है, रहम दिलाना रवैया रखता है, और उसमें एबिलिटी होती है इंस्पायर टू अदर एंड एम्पावर टू अदर्स। ये ना कि वो सिर्फ अपने लिए या अपने सेल्फ सेंटर्ड हो या सिर्फ अपने मकसद के लिए काम कर रहा हो, बल्कि वो दूसरों की सोचता है, दूसरों के मकसद के लिए काम करने को तरजीह देता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ हमें देखनी चाहिए। इसके अलावा कल मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि एक प्रोग्राम था तो उसमें मुस्तफ़ा कमाल भी वहाँ मौजूद थे। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल ने वहाँ पर एक बहुत अच्छी बात की कि उन्होंने लीडरशिप में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ बताई जिनका शायद बहुत कम लोग सोचते हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक अच्छे लीडर्स की खुद ही सारी क्वालिटीज़ बताई हैं। अल्लाह ताला ने बताया है कि एक रहनुमा अगर आप चुनना चाहो तो वो किस तरह का होना चाहिए, आपको अपने लीडर में कौन सी चीज़ देखनी चाहिए। उन्होंने इसी की बात करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई अंबिया कराम के बारे में बताया है, मिसालें देकर हमें समझाया है कि आपका जो लीडर होगा वो कभी भी बद किरदार नहीं हो सकता, उसके किरदार पे कोई हर्फ उठाने वाला नहीं हो सकता। क्योंकि जितने भी अंबिया कराम आए, चाहे वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या आप ले लें, चाहे वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या ले लें,
تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ بتایا کہ میرے پیغمبر جو ہیں وہ بالکل پاک اور صاف ہیں، اور ان پہ وہ لیڈرز ہیں قوم کے، وہ اپنی قوم کے لیے لیڈر بنا کر انہیں بھیجا گیا تھا۔ تو ان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات نہیں رکھی کہ ان کی کردار میں کوئی ایسی خامی نہیں رکھی، اور وہ کردار کے بالکل صحیح اور پاک اور شفاف تھے۔ تو ان کی بارے میں جب بات کی انہوں نے، تو یہ مجھے بہت متاثر کیا اس بات نے، اور مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے لیڈرشپ کی ایسی ہمیں کوالٹیز بتائیں، اور قرآن سے ریفرنس دے کر ہمیں بتایا اور سمجھایا کہ ہمیں اپنے لیڈر میں یہ تمام باتیں دیکھنی چاہیے کہ ان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ وہ لوگ باکردار ہوتے ہیں۔ آپ کے لیڈرز کے کردار پہ کوئی بات نہیں ہوتی، کوئی ان میں خامی نہیں ہوتی اس قسم کی۔ اینی ویز ہم نے کل جو ہے وہ کافی اچھا پروگرام رہا، اور دن میرا اچھا گزرا اسی طرح سے، اور میں یہی کہوں گی کہ ہم لوگ جو بھی ہیں وہ اپنے لیڈرز کے بارے میں ہمیں بہت ہی پازیٹیو ہونا چاہیے، مطلب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جس شخص کو ووٹ دے رہے ہیں وہ اس قابل بھی ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کر سکے، ہمارے ملک کی رہنمائی کر سکے، اور ہماری نئی نسل کو وہ کیا دے گا، ٹھیک ہے؟ وہ صرف اپنے بارے میں تو نہیں سوچتا، اگر وہ نیشنل انٹرسٹ میں یا تمام لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہے، اور ہمارے ملک کو یا عوام کو کچھ دینا چاہتا ہے، تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ کوئی ہر شخص وہ لیڈر ہو سکتا ہے، چاہے وہ آپ کے گلی محلے میں ہو یا آپ کے گھر میں ہو، جو کہ دوسروں کی بھلائی سوچ رہا ہے، جو کہ سچ میں کچھ کر سکتا ہے، کوئی چینج لا سکتا ہے، تو اس کو آپ سپورٹ کرو، اس کو اپنا لیڈر مانو۔ تو ایک اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو کہ اپنی ٹیم کو ایک اچھے انداز میں لے کر چل سکے، ان کی ضروریات کو سمجھ سکے، موجودہ صورتحال کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکے اور اچھے فیصلے لے سکے۔ ان میں جو ہے ایمانداری ہو، عزم ہو، حوصلہ ہمت ہو اور جذباتی ذہانت ہو، ٹھیک ہے؟ اور انہیں مشکلات سے نمٹنے میں اپنی ٹیم کے اراکین کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کرنے میں مدد دیتا ہو۔ تو اس طرح کی لیڈرشپ ہم نے اپنے لیڈرز میں ڈھونڈنی ہے اور اپنے اندر بھی پیدا کرنی ہے، کیونکہ وی آر آل لیڈرز، ہم سب بھی ایک لیڈرز ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو لیڈرشپ کوالٹیز دی ہیں، تو انہیں سمجھیں، اپنی کوالٹیز کو سمجھیں، اپنی سیلف رسپیکٹ کو سمجھیں، اور اپنے اوپر کام کریں، تاکہ آپ خود ایز اے لیڈر اپنے گھر کی، اپنے محلے کی، اپنے ملک کی جو ہے قیادت سنبھال سکیں، اور ایک اچھی نسل کو پروان چڑھا سکیں۔ اسٹے پازیٹیو، اسٹے موٹیویٹیڈ۔ لائک مائی ویڈیو، مائرہ صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ